नमस्कार और स्वागत है। हम सब ने बचपन में राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो सुनी ही है। हाँ बिल्कुल, सत्य और त्याग की एक मिसाल। हाँ, लेकिन आज हम इस जानी पहचानी कहानी की उन परतों को कुरे देंगे जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। अच्छा। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और शायद आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है। एग्जैक्टली। तो कहानी की पृष्ठभूमि ये तो हम जानते हैं कि हरिश्चंद्र सूर्यवंश के एक चक्रवर्ती सम्राट थे। हाँ, और उनके राज में प्रजा हर तरह से सुखी थी, कोई उपद्रव नहीं था। उनका यश इतना ज्यादा फैला हुआ था कि कहते हैं स्वर्ग में देवराज इंद्र को भी उनसे ईर्ष्या होने लगी थी। और यहीं से इसी ईर्ष्या से इस कहानी का वो ताना बाना बुना जाता है जो एक इंसान के नैतिक बल की हर सीमा को परखता है। इंद्र ने उकसाया था ना ऋषि विश्वामित्र को। हाँ बिल्कुल, इंद्र ने ही महर्षि विश्वामित्र से आग्रह किया कि वो हरिश्चंद्र की परीक्षा लें। तो आज की हमारी ये पड़ताल सिर्फ एक कहानी सुनना नहीं है, सही, बल्कि ये समझना है कि जब किसी के सिद्धांतों की, उसके धर्म की परीक्षा होती है तो उसे किन किन कसौटियों से गुजरना पड़ता है। पहले भौतिक, फिर सामाजिक और आखिर में बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर। बिल्कुल। चलिए तो पहली कसौटी से शुरू करते हैं, भौतिक संसार का त्याग। विश्वामित्र अयोध्या पहुंचते हैं और बातों ही बातों में राजा से उनका पूरा राजपाट दान में मांग लेते हैं। और हरिश्चंद्र जो भूमंडल के सम्राट थे, वो एक पल भी नहीं सोचते। नहीं, एक पल भी नहीं, और पूरा साम्राज्य दान कर देते हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा त्याग है। हाँ, पर विश्वामित्र यहीं नहीं रुकते। नहीं, कहानी तो अब शुरू होती है। हाँ, क्योंकि परीक्षा अभी शुरू हुई थी। विश्वामित्र कहते हैं कि कोई भी दान बिना दक्षिणा के पूरा नहीं होता। अच्छा। और इस महादान की दक्षिणा है 1000 सोने की मोहरें। एक मिनट, जिस राजा ने अभी अभी अपना सब कुछ दान कर दिया, अब उसी से दक्षिणा? यही कहानी का पहला और सबसे दिलचस्प मोड़ है। वो एक ही पल में सम्राट से कर्जदार बन जाते हैं। ये तो एक तरह का जाल लगता है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलना नामुमकिन सा हो। बिल्कुल, मतलब जिसके पास अपना कुछ बचा ही नहीं, वो दक्षिणा कहां से देगा? वही तो। और यही विश्वामित्र की परीक्षा का सार था। वो देखना चाहते थे कि जब हालात पूरी तरह से खिलाफ हों, तब भी हरिश्चंद्र अपने वचन पर टिके रहते हैं या नहीं। तो उन्होंने क्या किया? हरिश्चंद्र ने दक्षिणा चुकाने के लिए 1 महीने का समय मांगा और अपना राजपाट, अपने वस्त्र, सब कुछ त्याग कर अपनी पत्नी शैम्ब्या और बेटे रोहिताश्व के साथ अयोध्या से निकल पड़े, एक साधारण नागरिक की तरह। और वो काशी जाते हैं। मैंने पढ़ा था कि स्रोतों में इस बात पर जोर दिया गया है कि उन्होंने काशी को ही क्यों चुना। हाँ, ये एक बहुत जरूरी डिटेल है। काशी को भगवान शिव की नगरी माना जाता था और उसे किसी सांसारिक राजा के अधिकार क्षेत्र से बाहर समझा जाता था। बिल्कुल, मतलब ये था कि काशी जाकर वो विश्वामित्र के दिए हुए राज्य की सीमाओं से बाहर हो रहे थे, एक ऐसी जगह जहां वो सैद्धांतिक रूप से आजाद थे, एक नई शुरुआत कर सकते थे। हाँ, कर सकते थे, लेकिन उनके ऊपर अपने वचन का बोझ था, वो 1000 सोने की मोहरें। और इसी बोझ को उतारने के लिए वो एक ऐसा कदम उठाते हैं जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो अपने ही परिवार को बेचने का फैसला करते हैं। यहाँ पर 1 मिनट रुकते हैं। हाँ। ये कहानी का वो हिस्सा है जहाँ भौतिक परीक्षा अब एक सामाजिक और पारिवारिक परीक्षा में बदल जाती है। एक राजा, एक पति, एक पिता अपने दिए हुए वचन को निभाने के लिए अपने परिवार को दांव पर लगा रहा है। मेरा सवाल भी यही है, क्या ये वाकई धर्म था? आज के नजरिए से देखें तो क्या एक पति और पिता का ये फर्ज नहीं कि वो अपने परिवार की रक्षा करे? कहीं ये अपने वचन को निभाने की जिद तो नहीं थी जिसके लिए उन्होंने अपने परिवार की बलि चढ़ा दी? यस, ये एक बहुत ही वैध सवाल है और यही इस कहानी को इतना जटिल बनाता है। यहाँ हमें धर्म की अलग अलग धारणाओं का टकराव दिखता है। एक है वचन धर्म, यानी अपने दिए हुए वचन को हर हाल में पूरा करना, और दूसरा है कुल धर्म या परिवार धर्म, अपने परिवार की रक्षा करना। और हरिश्चंद्र की कहानी वचन धर्म को सर्वोच्च मानती है। बिल्कुल, उस युग के मूल्यों के हिसाब से दिया गया वचन किसी भी व्यक्तिगत रिश्ते या भावना से ऊपर था। उनकी नजर में अगर वो अपना वचन तोड़ देते तो वो सिर्फ एक इंसान के तौर पर नहीं, बल्कि एक राजा के तौर पर भी असफल हो जाते। सही। लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। रानी शैब्या, जो कभी अयोध्या की महारानी थी, अब एक ब्राह्मण के घर में बर्तन साफ कर रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं। और राजकुमार रोहिताश्व पूजा के लिए फूल चुन रहे हैं। और हरिश्चंद्र, उन्होंने खुद को भी बेच दिया। और वो भी किसी आम इंसान को नहीं, वो खुद को एक चांडाल के हाथ बेचते हैं
जो श्मशान घाट का मालिक था। समझना शायद मुश्किल हो, लेकिन उस समय की सामाजिक व्यवस्था में चांडाल का काम करने वाले को समाज में सबसे निचले पायदान पर माना जाता था। बिल्कुल, एक सूर्यवंशी सम्राट के लिए ये सिर्फ सामाजिक पतन नहीं था, ये तो अपनी पहचान का, अपने वंश के गौरव का पूरी तरह से विनाश था। हाँ, और उन्हें काम क्या मिलता है? शमशान में मुर्दों के कफन का कर वसूलने का। सब कुछ खोने के बाद ऐसा लगता है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है। लेकिन नियति की असली और सबसे क्रूर परीक्षा तो अभी बाकी थी। हाँ, क्योंकि अब तक परीक्षा बाहरी थी, राज्य, धन, समाज। अब वो पूरी तरह से व्यक्तिगत होने वाली थी। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन फूल तोड़ते हुए राजकुमार रोहिताश्व को एक जहरीला सांप काट लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। एक माँ जो पहले ही अपनी सारी खुशियां खो चुकी है, अब उसके जीने का एकमात्र सहारा उसका बेटा भी नहीं रहा। वो अपने बेटे का शव लेकर दाह संस्कार के लिए उसी शमशान पहुंचती है जहां उसका पति हरिश्चंद्र नौकरी कर रहा था। और दुख और बदले हुए हालात की वजह से वो एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते। पहले तो पहचानते भी नहीं। और जब हरिश्चंद्र को पता चलता है कि ये मृत शरीर किसी और का नहीं बल्कि उनके अपने बेटे का है, और ये बिलखती हुई औरत उनकी अपनी पत्नी है, यहीं पर कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। बिल्कुल, यहाँ पर भावनाओं का जो तूफान उनके मन में उठा होगा उसे सोचना भी मुश्किल है। एक तरफ वो एक पिता है जिसका इकलौता बेटा मर चुका है, और दूसरी तरफ वो एक सेवक है जिसका धर्म है कि बिना कर चुकाए किसी का दाह संस्कार ना होने दे। और वो अपने सेवक धर्म को चुनते हैं। हाँ, जब शैब्या गिड़गिड़ाती है कि उसके पास कर देने के लिए एक कौड़ी भी नहीं है, तो हरिश्चंद्र साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ मैं एक पिता या पति नहीं बल्कि अपने स्वामी का दास हूँ, और मेरा धर्म है कि मैं बिना कर लिए किसी को भी लकड़ियां इस्तेमाल करने की इजाजत ना दूं। ये अमानवीय लगता है। क्या सत्य और धर्म इतनी कठोर हो सकते हैं कि वो एक पिता को अपने ही बेटे की लाश के सामने इतना निष्ठुर बना दे? क्या यहाँ पर धर्म का पालन हो रहा था या धर्म के नाम पर कट्टरता का? देखिए, ये इस कहानी का सबसे बड़ा दार्शनिक सवाल है। इस कहानी के अनुसार धर्म व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर है, वो निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है। हरिश्चंद्र के लिए अगर वो उस एक क्षण के लिए भी अपनी भावना में बह जाते तो उनकी अब तक की सारी तपस्या, सारा त्याग व्यर्थ हो जाता। वो सिर्फ एक पिता नहीं थे उस वक्त। नहीं, वो उस समय सत्य के एक विचार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये एक आदर्श की पराकाष्ठा है जहां इंसान अपनी व्यक्तिगत पहचान को अपने कर्तव्य के आगे पूरी तरह से मिटा देता है। और इस पराकाष्ठा का अंत कैसे होता है? जब रानी शैब्या के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वो कफन के तौर पर अपनी पहनी हुई साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ कर देने को तैयार हो जाती हैं। और ठीक इसी पल जब त्याग और कर्तव्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचते हैं, चमत्कार होता है। आकाश से रोशनी उतरती है और वहां स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, धर्मराज और ऋषि विश्वामित्र प्रकट हो जाते हैं। और विश्वामित्र क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वो हरिश्चंद्र की सत्य और धर्म के प्रति इस अटूट निष्ठा से प्रसन्न हुए हैं। तो ये सब कुछ एक नाटक था, एक परीक्षा, एक बहुत बड़ी परीक्षा। इंद्र अमृत की वर्षा करके रोहिताश्व को फिर से जीवित कर देते हैं। वो ऐसे उठ खड़ा होता है जैसे गहरी नींद से जागा हो। लेकिन हरिश्चंद्र की परीक्षा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद भी? हाँ, जब देवता उन्हें सदैव स्वर्ग चलने के लिए कहते हैं तो हरिश्चंद्र कहते हैं, मैं अपने स्वामी चांडाल की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकता। इस क्षण में भी वो अपने सेवक धर्म को नहीं भूले। ये तो अविश्वसनीय है। तभी आखिरी पर्दा उठता है। वो चांडाल वो स्वयं धर्मराज का रूप ले लेते हैं। अच्छा? वो बताते हैं कि वो ही हरिश्चंद्र के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए इस रूप में आए थे। तो अब तो हर परीक्षा में पास हो चुके थे। बिल्कुल, उनका परिवार उनके साथ था और स्वर्ग के दरवाजे उनके लिए खुले थे। लेकिन ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। पूरी परीक्षा पास करने के बाद जब स्वर्ग का दरवाजा खुला है तब वो फिर मना कर देते हैं। हाँ, इस बार क्या वजह थी? वो कहते हैं, मेरी प्रजा जिन्होंने मुझे अपना राजा माना वो मेरे बिना अयोध्या में दुखी होंगी। मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर अकेले स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ? और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये उनके चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। कैसे? ये दिखाता है कि उनका धर्म सिर्फ व्यक्तिगत सत्य या वचन तक सीमित नहीं था। वो एक राजा थे और उनका सबसे बड़ा धर्म राजधर्म था, अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य। बिल्कुल, वो यहाँ तक कहते हैं कि अपनी प्रजा के साथ नरक में रहना उनके बिना स्वर्ग में रहने से बेहतर है। तो इंद्र ने क्या कहा? इंद्र कहते हैं कि ये संभव नहीं है, क्योंकि हर किसी को अपने कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। सब एक साथ कैसे जा सकते हैं?
तब हरिश्चंद्र एक ऐसा प्रस्ताव रखते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो कहते हैं, ठीक है, तो मेरे जीवन के सारे पुण्य कर्मों का फल मेरी पूरी प्रजा में बराबर बांट दिया जाए, ताकि उनके पुण्य मेरे बराबर हो जाएं और वो सब मेरे साथ स्वर्ग चल सकें। ये निस्वार्थ नेतृत्व का शिखर है। बिल्कुल। एक सच्चा लीडर सिर्फ अपने मोक्ष की नहीं सोचता, वो अपने लोगों को साथ लेकर चलता है। और देवता मान गए। देवता उनके इस अभूतपूर्व त्याग और प्रजा प्रेम को देखकर इतने प्रसन्न होते हैं कि वो तथास्तु कहते हैं और कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र और अयोध्या की पूरी प्रजा सदैव स्वर्ग चली गई। हाँ, फिर से बसाया। इस तरह ये कहानी खत्म होती है। एक ऐसे राजा की कहानी जिसने न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपनी पूरी प्रजा के लिए मोक्ष का दरवाजा खोल दिया। बिल्कुल। ये कहानी सत्य और धर्म के एक ऐसे निरपेक्ष एब्सोल्यूट आदर्श को हमारे सामने रखती है जो लगभग अमानवीय लगता है। हाँ, ये बात तो है। लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज की हमारी दुनिया जो समझौतों और सापेक्ष नैतिकता पर चलती है, जहां हर सच के कई पहलू होते हैं, उस दुनिया में हरिश्चंद्र जैसे आदर्श की क्या जगह है? क्या ये सिर्फ एक प्रेरणादायक कहानी है जिसे हम सुने और भूल जाएं, या इसमें आज के लीडर्स, आज के समाज और यहाँ तक कि हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी कोई गहरा सबक छिपा है? यही सवाल है। क्या अपने सिद्धांतों पर बिना किसी समझौते के टिके रहना एक गुण है, या एक ऐसी जिद जो अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी सिर्फ कष्ट देती है? इस कहानी का मूल्यांकन हर किसी को अपने विवेक से करना होगा, और शायद यही इस कहानी को हजारों साल बाद भी इतना प्रासंगिक बनाए हुए है।